आज की कहानी के लिए जिस मुहावरे का इंतखाब किया गया है वो मुहावरा है, सच को आँच नहीं। आइए इसी मुहावरे पर आज की खूबसूरत कहानी सुनते हैं। एक गांव के वसत में एक बड़ा सा मैदान था जहां हर साल मेला लगता था। मेले में गांव के लोग अपनी मेहनत से बनाई हुई चीजें बेचते और खरीदते थे। वहां का सबसे मशहूर ताजिर रशीद था, जो अपनी चालाकी और बातों से लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। लेकिन रशीद की कामयाबी का राज इसकी मेहनत नहीं बल्कि धोखाधड़ी थी। रशीद अपनी चीजों में मिलावट करके बेचता था। शहद में चीनी मिलाता, दूध में पानी और अपने अनाज में खराब दाने छुपा देता था। लोगों को शक था, लेकिन वो रशीद की मीठी बातों में आ जाते। रशीद हर साल मेले में सबसे ज्यादा पैसे कमाता और खुद को गांव का सबसे ज़हीन आदमी समझता था। इस साल मेले में एक अजनबी आया जो बहुत खुश इखलाक और सीधा साधा लगता था। इसका नाम अहमद था और वो अपनी दयानतदारी के लिए मशहूर था। इसने एक छोटा सा स्टॉल लगाया जहां खालिस शहद, देसी घी और कुदरती अजनास रखे थे। अहमद ने लोगों को अपनी चीजें आजमाने की पेशकश की और बताया कि हर चीज खालिस और मियारी है। जब रशीद ने देखा कि अहमद के स्टॉल पर रश होने लगा है तो इसे हसद होने लगा। वो सोचने लगा, ये नया आदमी मेरी जगह ले रहा है, मुझे कुछ करना होगा। रशीद ने एक मंसूबा बनाया। इसने रात के अंधेरे में अहमद के स्टॉल पर जाकर इसकी चीजों में मिलावट कर दी ताकि सुबह लोग अहमद से बदजन हो जाएं। सुबह हुई तो ग्राहकों ने अहमद की चीजों में नुक्स निकालना शुरू कर दिया। अहमद हैरान था क्योंकि इसने हमेशा खालिस चीजें बेची थीं। गांव के बुजुर्ग चौधरी साहब जो मेले के निगरान थे, उन्होंने मामले की तहकीक का ऐलान किया। गांव के लोग हैरान थे कि तहकीक कैसे होगी, क्योंकि वो जदीद तरीकों से नावाकिफ थे। चौधरी साहब ने ऐलान किया कि इस साल मेले में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हमने सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए हैं ताकि मेले की इंतजामिया और इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। रशीद ये सुनकर घबरा गया क्योंकि इसे यकीन था कि कैमरों ने इसकी हरकत महफूज कर ली होगी। चौधरी साहब ने कैमरों की रिकॉर्डिंग सबके सामने चलाई, जिसमें रशीद को रात के अंधेरे में अहमद के स्टॉल पर मिलावट करते हुए साफ देखा जा सकता था। गांव के लोगों ने रशीद की चालाकी पर अफसोस किया और इसका बाइकआउट कर दिया। अहमद की दयानतदारी ने लोगों के दिल जीत लिए और रशीद अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हुआ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई और दयानतदारी हमेशा धोखाधड़ी पर गालिब आती है, सच को आँच नहीं। टेक्नोलॉजी के दौर में धोखा देना ज्यादा मुश्किल हो गया है और कामयाबी इन्हीं को मिलती है जो नेक नियति और मेहनत से काम करते हैं।